मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ उलमाए काउंसिल नेपाल को, खानवादे बरकातिया का सैयद शाहिद हुसैन जैदी, आई एम गिवन टू यू फुल्ली रिस्पॉन्स। मैं हर जाविये से आप लोगों के साथ में खड़ा हुआ हूँ। कितने लोग कुर्बानी दे सकते हो? जरूरी है। अच्छा, इसमें जितने लोग मिशन के लिए कुर्बानी देने वाले हैं, कोई ऐसा बाप है जिसका बेटा कुंवारा है, खड़ा हो जाए। एक आगे आ जाओ। इतने बड़े मजमे में एक ही मर्द है जिसका बेटा अभी कुंवारा है। हंसो मत, काम शुरू करो। सुभान अल्लाह। आपका भी बेटा कुंवारा है, इधर घूम के खड़ा हो जाओ। 3, आप भी आगे आ जाओ। आप भी खड़े हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, स्टेज पे जितने लोग हैं सब बेटों का निकाह कर चुके हैं या खुद ही कुंवारे लोग पड़े हुए हैं? वैसे एज के हिसाब से ज्यादातर कुंवारे ही दिख रहे हैं। सुभान अल्लाह। आगे आइए। वाह, सैयद साहब किबला देख लीजिए, ये वही कौम है जो सोडा वाटर की गर्मी अभी कह रहे थे मिशन के लिए कुर्बानी देंगे। माफ करना, भाड़े की फौज से इस्लाम ने कोई जंग नहीं लड़ी है, लेकिन 72 हुसैन वाले उतर गए तो करबला जीत गए। या रसूलल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चाहिए 72,000 का लश्कर। 72 गुलाम काफी है मुल्क जीतने के लिए। 72 काफी है मिशन जीतने के लिए। तब तो आज का मुअर्रिख यही लिखता है कि यजीद लश्कर लेकर आया था, फुरात पर कब्जा भी था, हुकूमत की चाबी भी उसके पास थी, लेकिन सर काटने के बाद भी यजीद हार गया। खानदान लुटाने के बावजूद भी हुसैन जीत गए। ये तारीख है। इतने बड़े मजमे में सैयद साहब ये टोटल 3 बाप मिले जिनका बेटा कुंवारा है। हंसो मत, रोवोगे बेशी नहीं 2 साल के अंदर, फिर उस वक्त ढूंढोगे कि कहां है बलिया भी, लाओ काश में उसकी मांग लिया होता। उस वक्त तुझे संभलने का मौका नहीं मिलेगा रे। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। और जब मिशन की बुनियाद पड़ जाती है तो मिशन की बुनियाद डालने वाला रहे न रहे, कोई न कोई उस पर 2-2 ईंट रखते जाता है। तो इतने बड़े मजमे में और है कोई बाप जिसका बेटा कुंवारा है? आजा, आजा, अब उठे, आजा, आजा। नारे तकबीर। अब कुंवारे बेटों के बाप चले। बीच से कोई तड़प के नारा लगाए, खड़ा होकर के कुंवारे बाप के बेटे निकले हैं। बलिया भी खड़ा है। आज मिशन की बुनियाद डाली जाएगी।
जिनका बेटा कुंवारा है वो आगे आओ मैदान में। नबी से मोहब्बत के दावे हैं तो आओ मैदान में। अब तकरीरों का वक्त नहीं रह गया है, अब मिशन की तामीर का वक्त आ गया है। आज बुनियाद डाल दो अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के। 5 साल के बाद रिजल्ट मिलेगा। एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है मेरे अजीज। जिसका बेटा कुंवारा है वो आगे आ जाए, जिसका बेटा कुंवारा हो आगे आ जाए। जिसने अपने बेटे का सौदा नहीं किया है वो आगे आ जाए। जिसने अपने बेटे को जानवर समझकर 3 लाख रुपया और बुलेट मोटरसाइकिल पर बेच लिया है वो जलसे से वापस घर चला जाए। नहीं चाहिए कचड़ा माल इस्लाम को, नहीं चाहिए बोझ का माल इस्लाम को, नहीं चाहिए स्क्रैप माल इस्लाम को। हमारे जब 313 उतरे थे तो दुनिया के कुफ्र को पानी पानी करके दम लिए थे, और जब 72 उतरे थे तो नहरे फरात का भी पानी उतार के बता दिए थे। और इसी भारत में एक नबी की आल मेरा गरीब नवाज आया है तो पानी को पानी पिला करके बता दिया कि देख आल का आलम ये है, तो मखदूम का आलम क्या होगा। जब आल का आलम ये है तो मखदूम का आलम क्या होगा। एक साहब और आ रहे हैं, आने दीजिए। कब आएंगे? कल सुबह सवेरे 10 बजे। जिनको लगता है कि मिशन को खड़ा करना चाहिए वो आगे बढ़ो। जिनको लगता है कि अब बेटियों को बोझ नहीं बनने देंगे वो आगे बढ़ो। जिनको लगता है कि अब हम अपने बेटों को जानवर की तरह नहीं बेचेंगे वो आगे बढ़ो। जिनको लगता है मुस्तफा का आशिक बनाएंगे, अपनी नस्लों को अंधभक्त नहीं बनाएंगे, वो आगे बढ़ो। चलिए, इतने लोग तो आ गए। कोई और बचा हो जिसका बेटा अभी, जिसके बेटे की शादी न हुई हो तो खड़ा हो जाए। नहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये 2 साहब और निकले। ओए पहलवान आजा, कतर रहता था पहले। नेपाल की एक कुंडली मालूम है। बाप दादा गरीब थे तब तक नेपाल के सुन्नी बड़े बड़े सलीकामंद थे। कतर और दुबई क्या चला गया कि खोपड़ी खराब होने लगी। इसकी भी तफसीली रिपोर्ट है बलियाबी के पास। पानी टंकी से लेकर रुपईडिया के गांव-गांव तक के। हजरत इस इलाके में बलियाबी ने जनकपुर के इलाके में, सुरसंड के इलाके में 22 बाइक से, मोटरसाइकिल से नदियों में सफर किया। मेरे अजीज, तुझको क्या पता रे कि आज से 30 साल पहले इसी इलाके में तेरे बाप दादा ने किस गरीबी का मुकाबला किया है, तुझको क्या पता। चाह करके भी तेरे बाप दादा अच्छा खाना नहीं खा पाते थे, लेकिन उन बाप दादा की रूह पर फातिहा पढ़ो। बाप दादा की उन रूहों को इंशाल्लाह सवाब पहुंचाओ। खुद उन बुजुर्गों ने नमक रोटी खाकर जिंदगी बिता लिया, लेकिन अपनी जमीन का कोई हिस्सा नहीं बेचा ताकि उनकी औलादें गैरों के भरोसे न रहे, अपने बाप दादा की पुश्तैनी जमीन पर रहे। लेकिन तुमने मेरी बेटियों को ऐसा बोझ बना दिया कि आज उसी बाप दादा की रूहें अपनी कब्र में चीख रही होगी कि मैंने नमक रोटी खाकर जमीन बचाई थी। आज मेरी औलादें अपनी बेटियों का डोला उठाने और अपनी बेटियों के निकाह के लिए जमीन बेच करके बारातियों को बिरयानी खिला रहे हैं। अगर चाहते हो नेपाल में तेरी औलादें सर उठा करके फख्र के साथ इस्लाम का झंडा लेके चले, तो आज मिशन की बुनियाद डाल दो। निकाह को सस्ता करो। जोर से बोल, जोर से बोल। ये जितने कुंवारे बेटों के बाप खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक साहब भाग रहे हैं, लगता है सौदा कर लिए होंगे। हंसो मत उन लोगों पर तरस खाओ।
पैदा हुआ था तो छाती चौड़ा करके बोलता था मेरा बेटा है। किस गलतफहमी में हो बेटो? तेरे बाप ने अगर हकीकी मानों में तुझको बेटा माना होता तो तेरा सौदा नहीं करता। उसने तो ये सोच करके पाला है कि चलो मुनाफा देने वाला एक जानवर पैदा हो गया है, बेच दो 4 चक्का एक मोटरसाइकिल पर। बिकने वालों मैं तुझसे हाथ जोड़ के कहूंगा, नबी का आशिक होता ही है बिकने के लिए। जब तेरा बाप एक बाइक और 5 लाख पे सौदा करे तो अपने बाप का कदम पकड़ लो और पकड़ कर कहो अब्बू मैं आपका खून हूं, मैं आपका खून हूं। अगर जानवर पैदा किए हो तो बोली लगाकर बेच दो, लेकिन अगर बेटा पैदा किए हो तो मत बेचो, मत बेचो। मेरे बिकने की जगह ससुराल नहीं है, मेरे बिकने की जगह तो फातिमा का लाल है। मैं ससुराल की चौखट पर नहीं बिकूंगा, फातिमा के लाल के कदमों पर बिकूंगा। तो ये जितने कुंवारे बच्चों के बाप खड़े हैं, ईमानदारी से बोलिए क्या अपने बेटे को बेचेंगे? अरे जोर से बोलो। अगर 10 लाख कोई दे तो 15 लाख, 4 चक्का, कोई बढ़िया फ्लैट दुबई या कतर में, कतार बोलते हैं, पूरे नेपाल में कतर कोई बोल ही नहीं सकता, कतार बोलते हैं। एक साहब बोले हम कतार से आ रहे हैं, तो मैं भी नक्शे में खोजते रहा ये कतार है कहाँ। अमजदी साहब तो देख रहा हूं कि शौचालय के सामने लंबी कतार लगी। तब हमको लगा ओ लग रहा है यहीं से आ रहा है। ईमान से बोलो मेरे अजीज, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या आप लोग भी चाहते हो खत्म होना चाहिए? अरे जोर से बोल, खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एक साहब हाथ हिला के कह रहे नहीं होना चाहिए। कितने लोग चाहते हो खत्म होना चाहिए जहेज? होना चाहिए। उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। मैं नहीं देख रहा हूं तेरे उठे हुए हाथों को, मेरा मदीने का मुस्तफा देख रहा तेरे। और याद रखना तुम आलिमों के सामने अहद नहीं कर रहे हो, इसलिए कि अगर सुन्नी हो तो ईमान यही है कि हम देखें या ना देखें, मेरा मुस्तफा हमें देख रहा है, मेरा रसूल हमें देख रहा है, मेरा पैगंबर हमें देख रहा है। तब ईमान से बोलो जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं? कौन करेगा? धीरे बोल रहे हो। एक एक पीछे से लेकर आगे तक आवाज आनी चाहिए ताकि अंदाजा हो जाए मेरे आलिमों को कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को आगे क्या काम करना है। और हम राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से गुजारिश करेंगे कि जब उतर गए हैं मैदान में तो पीछे मुड़ के मत देखिए। अदारे शरीया का एक मजबूत बाजू आपके पड़ोस बेतिया और आपके बगल में चलौल में रहते हैं, अल्लामा मुफ्ती खालिद साहब। 12 बजे रात को भी मसलक और मिशन के लिए आवाज मिलेगी तो बलिया भी कोशिश करेगा सुबह का सूरज निकलने से पहले आपके बाजू में खड़ा हो जाए। लेकिन शर्त यह है कि जलसे के लिए बुलाएंगे तो टाइम नहीं दूंगा, मिशन के लिए बुलाओगे तो अपने किराए भाड़े से आऊंगा, आपसे चाय का भी पैसा नहीं लूंगा। सिर्फ एक काम कर दीजिए कि मसाजिद की गिनती करके आइम्मा की डायरेक्टरी बना दीजिए। किस मस्जिद का कौन सदर सिगरेटी मतवल्ली है उसकी पूरी डायरेक्टरी तैयार कर दीजिए। एक मर्तबा आल नेपाल अहले सुन्नत की
मसाजिद के इमाम और मतवल्लियान और सिगरेटी का एक इजलास हो जाए, जिस दिन एक इजलास हो जाएगा उसी दिन पूरे मुल्क नेपाल के सुन्नी मुसलमानों की एक गाइडलाइन, एक चटाई तैयार हो जाएगी, जिस चटाई के हर पत्ते पर लिखा हुआ होगा ये चटाई मसल के आला हजरत वालों की है, ये चटाई मसल के आला हजरत वालों की है, ये चटाई नबी के आशिकों की है, ये चटाई बेटियों की इज्जत व आबरू के मुहाफिजों की है, ये चटाई मिशन वालों की है। और इस चटाई की तरफ कोई हाथ डालने की गलती करेगा तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, हम विदेशों से मांग कर खंजर नहीं लाएंगे, करबला से अकीदत की वो तीरी उठा के लाएंगे कि एक मर्तबा चिटकाएंगे तो वो आशियाना जलेगा कि बरसों बरस तक धुआं निकलते रहेगा, घुट घुट के मरोगे, निकलने की गलती न कर सके। तो ईमान से बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोल कर बताओ, खत्म होना चाहिए कि नहीं? जितने लोग चाहते हो हाथ उठाओ, उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, गाज़िए मिल्लत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए नेपाल, उलमाए काउंसिल नेपाल। आई एम गिवन टू यू फुल्ली रिस्पॉन्स। हिंदुस्तान की वो मशहूर और मारूफ खानकाह मारेरा शरीफ से आया हुआ फकीर शाहिद जैदी उलमाए काउंसिल नेपाल और तमाम उलमाए इकराम को अपना जिम्मेदार ठहराते हुए खुसूसन बिलखुसूस गाज़ी मिल्लत की क़यादत में, सैयद साहब की क़यादत में मौलाना मुश्ताक साहब जिनके शामिल फकीर हाजिर हुआ है और मोहम्मद रजा साहब, इनके माँ सिवा अमजदी साहब मददुल्लाह अली, ठाटे मारता हुआ उलमाए इकराम का मजमा, मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ उलमाए काउंसिल नेपाल को, खानवादे बरकातिया का सैयद शाहिद हुसैन जैदी। आई एम गिवन टू यू फुल्ली रिस्पॉन्स। मैं हर जाविये से आप लोगों के साथ में खड़ा हुआ हूँ। मसलके आला हजरत, गाज़ी मिल्लत, उलमाए काउंसिल नेपाल, हिंदुस्तान नेपाल जिंदाबाद, हिंदुस्तान नेपाल जिंदाबाद। आलमे इस्लाम में परचम लहराएगा तो मसलके आला हजरत का लहराएगा, जिंदाबाद। सैयद शाहिद हुसैन जैदी, मारहवी सुम्मा खैराबादी, हाल मुकीम कोलकाता। मैं आप लोगों को अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। रात के 2 बजे भी मुझको सैयद साहब उलमाए काउंसिल का कोई भी मेंबर फकीर को याद करेगा, फकीर दामे दर में सुखने हाजिर है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों से मेरी मोहतबाना गुजारिश है हाथ जोड़ के कि आप तमामी लोग ये ठाटे मारता हुआ मजमा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक बन करके जी करके दिखला दो, हो सकता है नेपाल से एक नया रंग निकले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, रिसालत, या रसूल अल्लाह, देखो सयादा जिंदाबाद, गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ये नारा कोई और नहीं दे रहा है, आला हजरत के खानवादे के पीरखाने का एक पीरजादा दे रहा है। और मुझे ये हक है हासिल, ये उलमाए इकराम की जूतियों की खाक मेरे सर पे, आप तमामी लोगों की शान का नाम है उलमाए इकराम। ये वारिस अंबिया नायबे रसूल हैं, इनको जितनी अकीदत से देखोगे यकीन जानो मैं अपने नाना जान के दरबार में आप सबकी शफाअत की अर्जी पेश करूंगा। माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हुजूर सैयदी साहब किबला जिंदाबाद, हुजूर सैयदी साहब किबला जिंदाबाद, हुजूर सैयदी साहब किबला जिंदाबाद, फैजान महाराजा जिंदाबाद।
शुरू हो जाओ। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।